अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है डीडी रिएक्ट की। मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हुए नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है पब्लिक रिएक्शन शो का, और इसका टाइटल है हाउ डू पाकिस्तानी पीपल फील अबाउट बीइंग कॉल्ड टेररिस्ट बाय इंडिया। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ भारत के लोग ही पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री नहीं कहते हैं भाई। पाकिस्तानी पीपल को नहीं कहते हैं। दुनिया में कई सारे लोग हैं जो मानते हैं, ऐसा ऐसा सोचते हैं। खैर चलिए अब इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। दुआ, मेरा सवाल आपसे ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी दुनिया में बड़ा टेररिस्ट सा इम्पैक्ट है। आपको कैसा लगता है जब पूरी दुनिया में ग्लोबली हमें टेररिस्ट कहा जाता है? देखिए, जहाँ तक बात है पाकिस्तान में रहने की, तो पाकिस्तान में रह के तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी डोंट बॉदर कि लोग हमें क्या कहलाते हैं, क्योंकि असल में तो हम ऐसे नहीं हैं। दूसरी बात, बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो उनका ये एजेंडा है कि वो इस्लामोफोबिया फैलाएं और मुस्लिम्स को जो है वो इस तरह बुरी तरह से पोर्ट्रे करें। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है और पाकिस्तानी बिल्कुल टेररिस्ट नहीं है। वो एक स्टीरियोटाइप बनाया गया है कि जिसकी दाढ़ी होती है और जिसकी ऐसी कवर्ड क्लोथिंग होती है वो इस तरह का होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमें खैर ये चीज़ अपनी हरकतों से और अपने नेचर वगैरह से जो है वो, जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें ये चीज़ बेहतर बनानी चाहिए कि हम ऐसे नहीं हैं, और हमें ये चीज़ अपनी आदतों से पोर्ट्रे करनी चाहिए कि हम टेररिस्ट नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से वन थिंग कि किसी भी नस्ल के लोगों को टेररिस्ट बोलना बेस्ड ऑन सम इवेंट्स, तो ये बहुत गलत है और इससे बहुत तकलीफ़ होती है। एंड देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। पाकिस्तान के अलावा और मुसलमानों के अलावा और लोग भी इस तरह कुछ इंसिडेंट्स में नज़र आते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ के ऊपर। और हमें एज ए पाकिस्तानी, हम जहाँ भी जाएँ, बिकॉज आई वर्क विद पीस विदाउट बॉर्डर्स, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में काम करती है यूएस एम्बेसी के साथ। तो हमें बस एक तकलीफ़ ये होती है कि हमें एक एक चीज़ को प्रूव करना पड़ता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर सेल्फ, और जो परसेप्शंस हैं उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। एंड एक्चुअली इट टेक्स टाइम। whenever you meeting someone and उनको पता चल जाए कि दैट पर्सन इज़ अ पाकिस्तानी और अ मुस्लिम, तो उसके जहन में पहली बात यही आती है। और ये बात उनका कसूर भी नहीं है, एक सोसाइटी में जो डायलेमा क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा होता है। आई मस्ट से कि वी बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को प्रमोट करना होगा कि वी आर द पीसफुल नेशन एंड वी लव डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, चाहे वो जिस रिलीजन से भी हैं। पहली बात तो ये कि बीइंग पाकिस्तानी वो हमें नहीं बोलते। ये तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इस पे बात की थी कि इस्लामोफोबिया पे इंटरनेशनल उन्होंने ये आवाज़ भी उठाई है। और ये इंशाल्लाह अगर वो रहते तो इसको करके जाते कि इस पे हमारा भी एक डे जो होगा ख़ास, जैसे वो क्या उसका नाम है, यहूदी जो हैं उनका एक डे है ना, उस उनका वो ख़ास जो है वो उसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। तो खान साहब ने भी बात की थी कि हमारे वो इस्लामोफोबिया, हमारे इस्लाम के बारे में वो ख़ास तौर पे हमारे जैसे इस्लाम के इसकी वो बेहुरमती नहीं कर सकते। तो ये इस्लामोफोबिया इसे आप पाकिस्तान से सिर्फ नहीं रिलेट कर सकते, ये ओवरऑल इंटरनेशनल पाकिस्तान, ये जो इस्लाम को जो है ना बदनाम करने वाली बात है। ओबियसली देखें, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, हर बंदे की पर्सनल होती है, नेशनल आइडेंटिटी होती है। हमारी पर्सनल आइडेंटिटी भी एज अ टेररिस्ट पोर्ट्रे की गई है, नेशनल आइडेंटिटी भी एज अ टेररिस्ट। और ये किसको अच्छा लगेगा कि ये एक एक्सट्रीम किस्म का एक एलिगेशन है, और ये किसको अच्छा लगेगा जिस पे लगे। ओबियसली हमने इतनी कोशिश की है, हमारे पाकिस्तान आर्मी ने इतनी कोशिश की है इस कलंक को हमसे मिटाने के लिए, लेकिन उसको नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान के ऊपर से ये वाला जो एलिगेशन है, ये वाला जो एक इम्पोज़ किया हुआ इमेज है टेररिस्ट वाला, ये ख़त्म हो गया ना, पाकिस्तान एक अलग लेवल पे चले जाएंगे। और कुछ पावर्स हैं जो इसको कभी होने नहीं देंगी। इस्लामिक रेवोल्यूशन का नाम आपको सुना होगा। और जिस दिन हमारा जो टेररिज्म से हम इससे अलग हो गए ना, हमारा जो इमेज है इससे क्लीन हो गया, उसी दिन से हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इस्लामिक रेवोल्यूशन की तरफ, और वो कभी होने नहीं देंगे। इसलिए ये टेररिस्ट हम कहलाते रहेंगे। इसके लिए हम चाहे जितने भी, अब देखें मेरे ख्याल में कितनी देर हो गई है जो रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब ऑपरेशन हुए, टेररिज्म वाज लाइक ज़ीरो।
बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी भी हम देखें कोयटा बलूचिस्तान के एरियाज़ में अभी भी अटैक्स हो रहे हैं, बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं। वो क्या है कि वो होते रहेंगे। वो ज़रूरी नहीं कि जो टेररिस्ट जो हमारे टीटीपी जो जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन थी वो कर रही हैं, ये कुछ करवाने वाले भी हैं जो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर से ये वाला जो एक टैग है टेररिस्ट वाला ये उतरे, और ये नहीं उतरेगा, और ये ओबियसली बहुत बुरा लगता है। आपको क्या लगता है पास्ट में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमने खुद ऐसा इमेज क्रिएट किया हुआ और आने वाले टाइम में हम उसे बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस चीज़ को कहूँगी कि अगर हम पे कोई इस तरह की तोहमत लगाता है तो वो इसीलिए लगाता है कि हम में से 2-4 लोग जाके ऐसे हरकतें करके आए हैं। अब जैसे आप टर्की की बात ले लें तो वहाँ पाकिस्तानियों ने जाके बिल्कुल अच्छी हरकतें नहीं की हैं। उन्होंने एक मुस्लिम कंट्री में ही अपना बहुत बुरा इमेज पोर्ट्रे किया है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कंट्री को अच्छा प्रेजेंट करें, वहाँ पर एक अच्छा बिहेव करें, दिखाएँ कि हम एक मैनर्ड कम्यूनिटी हैं, ना कि हम इस तरह करें कि हम वहाँ जाके जो है वो लोगों को तंग कर रहे हैं और उसके अलावा हम इस्लाम की एक बुरी इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें और लोगों को भी दिखाएं कि आप जो हमारे बारे में सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। और आने वाले टाइम में आपको लगता है कि हम एक ऐसे मुल्क से या ऐसी यूथ का पार्ट हैं, हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और कैसे? देखें, आजकल की जो यूथ है वो काफ़ी जो है वो उसको काफ़ी नो हाउ है, उसको पता है लोगों में मुझे कैसे उठना बैठना है और उसके अलावा मुझे किस तरह से अपनी सिटीज़नशिप को दिखाना है। तो आई थिंक कि जो हमारी यूथ है वो इस चीज़ को काफ़ी बेहतर बना रही है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स पढ़े लिखे लोग हैं। आप जो पढ़े लिखे होते हैं तो आपको आ जाता है कि हमें किस तरह से जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करना है लोगों को और किस तरह से बिहेव करना है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो इसके ऊपर काम अच्छा, अभी आपने अपनी ही बातों को फौरन कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अभी आपने चंद सेकंड्स पहले टर्की का वाली बात बताई। तो टर्की में जो बंदे गए वो पढ़े लिखे बंदे नहीं हैं। वो क्या वहां पे अनपढ़ बंदे गए थे? टर्की में वहां की लड़कियों, वहां की महिलाओं के साथ उन लोगों ने जो किया, और उसके बाद टर्की ने जो किया कि गेट आउट पाकिस्तानीज, उसमें टर्की के लोगों ने हैशटैग चलाया, वो ट्रेंड किया, कई पाकिस्तानियों को दबोचा गया, उनकी तस्वीरें आई, उनको एकदम बेशर्मों की तरह उनको भेजा गया वहां से वापस, बसों में भर भर कर ले आए थे और वापस उनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया। अभी आपने अपनी ही बातों को मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अभी आपने कहा कि टर्की में देखिए पाकिस्तानियों ने क्या किया। तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो सारी युवा थे जो जितने दिखे वहां पे जिन्होंने ये किया, सब ये वो यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान। फिर आप ऐसी बातें कैसे कर रही हैं? यही प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस है आप लोगों की, इसीलिए आपके ऊपर ऐसा होता है। और टेररिस्ट क्यों कहा जाता है इसका मैं वीडियो के बाद में सबूत देता हूं, सबूत के साथ बात करता हूं, मैं कभी बिना सबूत बात नहीं करता। तो आप लोग जो ये कह रहे हैं, एक भाई साहब कह रहे थे कि एलिगेशन है, एक भाई साहब कह रहे थे कि भाई हमें ऐसा पोर्ट्रे कर दिया गया है। बिल्कुल नहीं किया गया है, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई पोर्ट्रे नहीं है, कोई आरोप नहीं है आप पर। आपने ऐसा किया है, क्या किया है वो मैं बताऊंगा अभी आपको वीडियो के आखिर में। करता है और वो इसको प्रमोट करता है। और बीइंग मुस्लिम, बिकॉज हम पाकिस्तान इज़ जस्ट नॉट द मुस्लिम कंट्री, तो हर जगह है, तो ये टारगेट किया जा रहा है ख़ास तौर पे मुसलमानों को कि इनको आसान है टेरिफाई करना और ये सब करना। तो वो हमारी एक कम्युनिटी है स्पेशल, आई डोंट वांट टू स्पीक दैट नेम, बट है जो इसको लेबल करके हमें वो करती है। What do you think being a Pakistani कि in future या in upcoming days और in the time period of our youth, क्या इस चीज़ को, इस टैग को हमारे ऊपर से हटा लिया जाएगा या ये नस्ल दर नस्ल हमारे साथ चलता रहेगा? यहाँ पे बीइंग यूथ मैं ये कहूँगा कि इस और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मोबिलाइजेशन करनी है। वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ थ्रू आवर एक्शन दैट वी गाइज आर पीसफुल, राइट? रिलीजन के मामले में भी हो या वैसे भी हो, इवन कि तो पाकिस्तानियों के, मुसलमानों के बारे में वर्थ एथिक्स में भी बड़ा मसला है कि ये लोग ये मसला क्रिएट करते हैं। तो जो रूल ब्रेकर्स कैन से नॉट एग्जैक्टली अ रूल ब्रेकर्स, दे डू फाइंड अ डिफरेंट पाथ टू रीच देयर डेस्टिनेशन जो नज़र नहीं आ रही होती लोगों को, अनसर्टेन होती है। तो हाँ, यूथ का ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जहाँ भी हम जाएँ वी शुड बी अ पीसफुल एंड वी शुड टेल और विद आवर एक्शंस कि एक्चुअली यस कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, वी आर अ मोर पीसफुल देन एवर। ये टेररिज्म की वजह से उनको अलग अलग लाइन नहीं लगाई होती। अगर ये जस्ट जो पाकिस्तानी हैं ये रूल ब्रेकर जो हैं, ये रूल फॉलो नहीं करते या ऐसी जो हरकतें, इनकी वजह से उन्होंने अलग इनको लाइन लगाई होती है। और बाकी मुल्कों में भी जस्ट इस वजह से, और मेरे ख्याल में इसमें बेसिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो यहाँ पे तालीमी मेयार जो है वो इस तरह का नहीं है कि हम ये अपनी जो लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, बच्चे हैं या जो बड़े हैं, उनका करैक्टर बिल्ड कर सकें, उनको ये समझा सकें बाहर कहीं भी जाना है तो वो पाकिस्तानी बन के जाते हैं। तो वहाँ पे
इसको अच्छा कोई इमेज छोड़ के आएँ, ना कि ऐसी हरकतें करके आएँ कि वो हमें अलग लाइन लगा दें हमारी और हमें शर्मिंदगी महसूस हो। तो मेरे ख़्याल में इसमें हमें जो तालीम, पहली बात मैं इसको ये कहता हूँ कि हमें इसमें हमारी यूनिवर्सिटियों में या स्कूलों में ये बच्चों का उनको जो करैक्टर है ना वो बिल्ड करना चाहिए। बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। अब देखें, हम मौलवी मौलवी का टैग इस पे लगाते हैं जिसकी बियर्ड हो, जिसने ड्रेसिंग उस तरह की हो। लेकिन एक बात है कि इस्लाम में दाढ़ी है, लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। हम जिस भी बियर्ड वाले को देखते हैं उसमें ड्रेसिंग में देखते हैं, हम उस पर टैग लगाते हैं मौलवी मुल्ला है, ठीक है, टेररिस्ट है। अब लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम बहुत से ऐसे भी हैं, अभी जो APS अटैक हुआ था वहाँ पे जो अटैकर्स आए थे उनकी बियर्ड्स नहीं थी, वो क्लीन शेव थे। काफ़ी जो अटैकर्स पाकिस्तान आर्मी ने मारे हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, उनकी जो एक अपीयरेंस थी, फिज़िकल अपीयरेंस थी जो भी थी, वो मुसलमान वाली ही नहीं थी। तो हम किस तरह कह सकते हैं कि हम इसको किस तरह एसोसिएट कर सकते हैं कि मुल्लायत को हम टेररिज्म के साथ नहीं कर सकते। ये बस एक उन्होंने यू कैन से कि इमेज इस तरह का बना दिया है कि जो टेररिस्ट होगा उसकी एट्रीब्यूट्स इस तरह के बता देंगे, ये जो होगा फिजिकल अपीयरेंस से वो टेररिस्ट है। शायद वही रीज़न है कि वो लोग हमें ही ज़्यादा उस चीज़ में कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा वो कल्चर है, हमारा वो रिलीजन है, बियर्ड हमारा रिलीजन है, वो ड्रेसिंग हमारा रिलीजन है। इसलिए उन्होंने जो करैक्टरिस्टिक बताई हैं कैरेक्टरिस्टिक वो जो टेररिस्ट की, वो एग्जैक्टली हम पे फिट बैठती हैं। इसलिए हम जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, हम टेररिस्ट कहलाएंगे। व्हाट यू थिंक बीइंग अ पाकिस्तानी के एक जो इमेज पोर्ट्रे हो चुका है उसको अपने ऊपर से उस टैग को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए आने वाले फर्दर टाइम पीरियड में क्या ऐसी चीज़ें या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो करके हमारा यूथ इस चीज़ को ना फेस करना पड़े हमारे यूथ को? देखिए, जब से मैं ये बात करूँगा, जो टेररिज्म थी, इसमें पाकिस्तान के जो असिस्टेंस तो देते थे, जो भी थे, जो गद्दार थे, जो भी यहाँ पे मीर जाफ़र सादिक जो भी थे, वो असिस्टेंस देते थे। लेकिन इस तरह से जो थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तानी ने किसी ने अटैक किया हो। ये ओबियसली जो थे बाहर से आए हुए लोग थे, जो भी थे, ठीक है। इसलिए पाकिस्तानियों के ऊपर से ये जो फिर मैं वही बात करूँ, इम्पोज़ किया गया है, फोर्सफुली इम्पोज़ किया गया है हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। और इसको मिटाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर कुछ अभी भी उस तरह की हैं, जैसे अब एक बात है, वो जो अगर चाहें तो आप आंसर कर सकते हैं, जो अरबी कहते हैं पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। उसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी है ये फ्रॉड और ठगी जो भी है पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और जो हमारे डिफरेंट जो इस तरह के जो हम खुद अपना इमेज गलत बता देते हैं, और ये जो कुछ हमारी आदतें हैं ना, इनको बदलना पड़ेगी। और ये टेररिस्ट वाला जो है इमेज, ये तो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को भी पता चल गया कि धुल गया है, लेकिन वो अभी भी हम पे रहेगा। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको कैसा फील होता है जब उनको पूरी दुनिया में टेररिस्ट कह के बुलाया जाता है। उनका ये इमेज हर इंसान, हर मुल्क में क्रिएट किया गया है। और मुझे भी इनका पाकिस्तानी बहुत ही बुरा फील होता है, क्योंकि शायद इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है और कहीं ना कहीं हमारा सोशल मीडिया एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहा है, एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे कर रहा है दूसरे ममालिक की नज़र में, जिसकी वजह से शायद उनका हमें टेररिस्ट कहना गलत नहीं है। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है, चीज़ें काफ़ी हद तक डिफरेंट हैं। और जो लोग इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं, आई थिंक दे शुड विजिट पाकिस्तान, ताकि उनको आइडिया हो कि यहाँ के लोग बहुत ही यूनिटी के साथ रहने वाले हैं, बहुत ही जो है ना मोहब्बत से पेश आने वाले हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, देख लिया आपने। अब मैं आपको एग्जाम्पल गिनवाना शुरू करता हूँ। एग्जाम्पल, टर्की की बात की। टर्की में साथ में एक और खबर आई थी कि वहां पर एक पाकिस्तानी गैंग में जो है वो किडनैपिंग का धंधा काम कर रहे थे। ये टर्किश न्यूज़पेपर में पकड़े भी गए थे, शायद नेपाल से टूरिस्ट आए थे, उनको किडनैप कर लिया, फिरौती मांग रहे थे। सोचिए, पाकिस्तान के लोगों ने वहां पर गैंग बना लिया और ये क्राइम कर रहे थे। तो भाई इसके बाद भी आप लोगों को खराब ना समझा जाए। दूसरी बात कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट, शायद मुझे याद आ रहा है कुवैत गए थे या कहीं, वहां पर एक पर्स चुरा लिया उन्होंने दूसरे डिप्लोमेट का, दूसरे वहां के लोग का। अब आप सोचिए कि आप किसी ऐसे देश में जाकर, दूसरे देश में जाकर, आप डिप्लोमेट हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप जाके वहां पे पर्स चुराते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छा समझा जाए, आपको मतलब बढ़िया समझा जाए। ये तो हल्की फुल्की बातें हो गई। अब मेन सबूत पर आता हूं। दुनिया को सबसे बड़ा जख्म देने वाला आतंकवादी सरगना ओसामा बिन लादेन, वो कहां पाया गया? पाकिस्तान में।
और ये किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान की एजेंसी और सेना ने ओसामा को इतने सालों तक वहां पर एबोटाबाद में छुपाए रखा, जिसने हजारों लोगों की जान ली। अल-कायदा ने सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले में लोगों की जान नहीं ली, अल-कायदा ने दुनिया के कई हिस्सों में बड़े बड़े आतंकवादी हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों की जान गई है। उसके सरगना को आपने अपने यहां छुपा कर रखा, लेकिन आपको टेररिस्ट नहीं कहा जाए। ठीक है, श्रीलंका का एक शख्स आपके यहां आकर काम करता है, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करता है, और उसको एक पता नहीं अफवाह में उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, बीच सड़क पर उसे जिंदा जला दिया जाता है। लोग वहां पर जिंदा जलते हुए तस्वीर खींच रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको टेररिस्ट ना कहा जाए, आपको अच्छा कहा जाए, है ना। साल 2008 मुंबई पर 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया। पहले आपने मानने से इनकार किया, बाद में आपकी सरकार तक ने माना कि हां, जिन्होंने हमला किया कसाब और उसके साथी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी जमीन पर मुंबई हमलों की साजिश रची गई, लेकिन उसके बाद भी आप कहेंगे कि हम आपको टेररिस्ट क्यों कहते हैं। हम नहीं, पूरी दुनिया, है ना, क्यों टेररिस्ट कहते हैं। और छोड़िए, आपके प्रधानमंत्री इमरान खान इंटरव्यू में स्वीकार करते हैं कि हां, हमने अल-कायदा के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें ट्रेंड किया। उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमें लोग आतंकवादी क्यों कहते हैं। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हैं कि आपको दुनिया टेररिस्ट क्यों कहती है। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं जी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, तो ये नहीं है ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पाकिस्तान के लोग आतंकवादी हैं, लेकिन आपके यहां की जो पावरफुल संस्थाएं हैं, आपके यहां बताइए यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, आपके यहां यूएन से बैन किए हुए आतंकवादी हैं, आपके यहां यूएन में शामिल आतंकवादी संगठन है जिसको यूएन ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। उसके बाद भी आप कहेंगे कि जी हम तो बड़े अच्छे हैं, हमें क्यों आतंकवादी कहा जाता है। आप जो है जिस तालिबान को पूरी दुनिया आतंकवादी संगठन मानती है, उस तालिबान ने एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर कब्जा कर लिया, अपनी लोग बिठा दिए, पूरे अफगानिस्तान को हथिया लिया। वहां पर जैसे ही वो कब्जा होता है, उसके अगले दिन आपके आईएसआई के चीफ वहां अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, और आप लोग बड़े जोर शोर से ये चीखते हुए कहते हैं, सोशल मीडिया भर जाता है कि जी अफगानिस्तान तो हमारा दोस्त है और तालिबान से देख लो, तालिबान का साथ हमने दिया। उसके बाद भी लोग आपको टेररिस्ट ना कहें तो कैसा है। और अगर टेररिस्ट यही है तो भाई अगर आपने उसमें घुसा दिया कि जी इस्लाम को लेकर इस्लामोफोबिया है, तो भाई सऊदी अरब को टेररिस्ट कंट्री क्यों नहीं कहा जाता? सऊदी अरब के लोग टेररिस्ट क्यों नहीं कहे जाते? यूएई के लोग टेररिस्ट क्यों नहीं कहे जाते? कतर के लोग टेररिस्ट क्यों नहीं कहे जाते? टर्की के लोग टेररिस्ट क्यों नहीं कहे जाते? ईरान के लोग टेररिस्ट क्यों नहीं कहे जाते? क्यों पाकिस्तान के लोग ही टेररिस्ट कहे जाते? इसलिए कहे जाते हैं कि आप लोगों ने वो सारे काम किए, सारी चीजें की जो एक टेररिस्ट कहलाने के लिए पर्याप्त है। और आपको ये लगता है कि ये सारे काम करने के बाद भी लोग हमें टेररिस्ट न कहें, तो ये आपकी भूल है, आपकी गलतफहमी है। और ये इतनी आसानी से ये टैग नहीं जाने वाला, क्योंकि हिंदी में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो एंकर महोदया महविश नाज, तो आप कृपया इस बारे में भी वीडियो बनाएं कि जब पाकिस्तान ने ही ऐसा किया तो क्यों उसे टेररिस्ट कंट्री ना कहा जाए। खैर, मैं भी उम्मीद करता हूं कि टैग आप लोगों से हट जाए, आप लोग अच्छा काम करें। और हाँ, एक बात तो बताना भूल गया, 4 बार हमले भी तो आपने हम पर किए हैं, वॉर मॉन्गरिंग की है ना, वॉर किया है, अटैक किया है। What about the country Pakistan? What comes to your mind? War. That is very radicalized. Oh, Pakistan. Poverty, slum housing, war. A lot of bombs, the people. Blasphemy law is a terrible thing. So people can too easily end up in prison, subject to sentence of death. What comes to your mind when you think of Pakistan? War. The war. Coup after coup after coup. तो दुनिया के लोग भी ये सोचते हैं कि यार ये लोग लड़ाई मारामारी काटाकाटी करने वाले लोग हैं।
तो क्यों ना टेररिस्ट कहा जाए। आप अग्रेसर थे ना चारों लड़ाइयों में। ये तो आपके एयरफोर्स के चीफ तक बोल चुके हैं, पूर्व चीफ असगर खान। अब इसके बाद भी आप अगर कहते हैं कि हमें क्यों कहा जाता है टेररिस्ट, तो भैया समझ का फेर है। वीडियो हमने जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। पाकिस्तानियों को टेररिस्ट कहा जाता है तो उनको कैसा लगता है और क्यों कहा जाता है टेररिस्ट, उस पर पाकिस्तानियों के जवाब थे और पाकिस्तानियों के मिले जुले जवाब थे। कुछ तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तानियों को अपनी गलतियों को भी मानना पड़ेगा कि हमारी गलतियां थी जिसकी वजह से टेररिज्म फैला। हमने खुद इस आग को अपने घर में लेके आए और ये जब अब हमारे ही घर को जला रही है और अब दुनिया भी हमें टेररिस्ट कह रही है तो गलती हमारी है कहीं ना कहीं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी जो अवाम है उसमें तो इस तरह से टेररिज्म नहीं पाया जाता। हमारी अवाम तो अमन मोहब्बत करने वाली अवाम है, लेकिन उस पर ये टैग क्यों लग गया? ये तो कुछ एजेंसियों के फेल थे या कुछ हुक्मरानों के थे, कुछ ऐसे जो टेररिज्म लोग थे, ग्रोह थे, वो पाकिस्तान में आ गए, उन्होंने अपना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। लेकिन अवाम में तो कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं था, ऐसी कोई सोच नहीं थी कि वो टेररिज्म को प्रमोट करें। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे लेबल लगा दिया गया। उसमें एक बड़ी वजह हिंदुस्तान भी है और हिंदुस्तान के लोग इस जो टैग है सबसे बढ़ चढ़ कर दुनिया में फैलाने में सबसे पेश हिंदुस्तान के लोग ही हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान को हर कोई टेररिस्ट कहता है। लेकिन अगर इसको आम जो हालात के बारे में कह रहे थे कि ये हालात हो गए इस वजह से कहा जा रहा है, तो अभी जो टेररिज्म घटना हुई है उदयपुर में, एक मासूम बंदे का गला काट दिया गया, तो ये टेररिज्म फिर तो हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया है। और अगर आप ये टैग हम पर लगा रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टैग आप पे भी चलता आता जाएगा। कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हज़ारों लोग मार दिए जाते हैं और उसका ब्लेम भी किसी पे भी नहीं आता, ना किसी बीजेपी पे आता है, ना किसी कांग्रेस पार्टी पे आता है, ना शिवसेना पे आता है, ना किसी भी आप उसको आतंकवादी नहीं घोषित करते जिसको भी जो भी इस सारे मामले में मुलव्वस होता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में अगर श्रीलंका के एक बंदा मार दिया जाता है, बहुत बुरा होता है, सारी दुनिया उसको कंडेम करती है, पाकिस्तानी भी उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं, उसको सजा भी दे दी गई है। लेकिन लेबल हम पे ही लग गया है कि हम ही हैं दहशतगर्दी। लेकिन आपके यहाँ हज़ारों बंदे मार दिए जाते हैं, कई कई घटनाएं होती हैं, बसों को, रोड्स को, आए दिन कोई ना कोई आपके यहाँ तो कोई मामला थमने का नाम ही नहीं लेता, फिर भी टेररिज्म का टैग है जो वो पाकिस्तान पे ही लगता है। तो ये दुनिया में कहीं मुनाफिकत भी है, सारी चीज़ों को देख के सोचना पड़ेगा। कोई भी टेररिज्म नहीं होता कि कोई भी किसी को मारना नहीं चाह रहा होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान का फ़ायदा उठाया गया है, कई लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और ये टैग हम पे लगा हुआ है। ये इसको हम डिनाई नहीं करते कि ये टैग हम पे नहीं है, ये टैग हम पे लगा हुआ है और इसको उतारने में बहुत वक्त लगेगा। बिल्कुल जी, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो हुक्मरान थे उनकी नाअहलियों की वजह से ये टैग हमारे ऊपर लगा हुआ है। तो चीज़ ये है कि हमारे हुक्मरानों को जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। आज हम जिस अमेरिका बहादुर के किस्से सुना रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे दिखाया जा रहा है, जिसने हमारे ऊपर ये टैग लगा दिया दहशतगर्दी का, तो ये जो तालिबान है, उसामा बिन लादेन है, इसको बनाया किसने था? अमेरिका बहादुर ने बनाया था। तो अमेरिका बहादुर ने इन्हीं को बनाया था और रशिया को तोड़वाया था। और फिर जब यही उसामा बिन लादेन अमेरिका के सामने खड़े हुए तो फिर ये अलकायदा दहशतगर्द तंजीम बन गई। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो गए या मर गए, जिसे वो भी मौका पर लोगों का, कुछ शहीद कहते हैं, कुछ कहते हैं मारे गए, तो चीज़ ये है उसामा बिन लादेन दुनिया से गए, उसी के बाद अब वही नहीं तालिबान ने कब्ज़ा किया है लोग सर के कहने के मुताबिक अफ़गानिस्तान में, और उन्हीं जो है टेररिस्ट जो थे वो अब हाजी बन गए हैं और उन्हीं के साथ जो है अब अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, तजारत भी हो रही है। अब वो पूरा मन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए हैं। इसलिए जो चीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट है वो बिल्कुल अमन पुरअमन है और जो पाकिस्तान के साथ है वो आतंकवादी है। तो ये चीज़ देखें कि ये सिर्फ ये जितने ये घटनाएँ पाकिस्तान में हुई हैं ये बाकी ममालिक में नहीं हुई। क्या ईरान में, शाम में ऐसे धमाके नहीं हुए? उनके ऊपर ये लेबल क्यों नहीं लगा? पाकिस्तान पर ही क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की आंखों में खटकता है, क्योंकि यही खित्ता है जिसने आगे बढ़ना है और इसको इसी के खित्ते की तरक्की को रोकने के लिए, इसको पसमानदा रखने के लिए ये टैग सिर्फ पाकिस्तान पे लगाया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा जो है जो हालात कशीदा इंडिया के अंदर हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने नहीं टैग लगाया कि देखें जी देखें ये तो गाय को लेकर लोगों ने ये इतने लोग मुसलमान लोगों को मार डाला, किसी ने उसको आतंकवादी नहीं कहा। ये देखें जी ये इसके ऊपर इस रस्म को लेकर इन्होंने इतने लोगों को मार डाला, उसके ऊपर किसी ने नहीं इंडियन को आतंकवादी कहा। तो पाकिस्तानी के ऊपर ही लेवल क्यों, ये लेबल क्यों लगा हुआ है, किस वजह से लगा हुआ है, इस चीज़ पर भी गौर करना चाहिए। इस मुनाफकत को भी देखना चाहिए कि ये भी देखना चाहिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर थी। आज जब पहले हम आज से 5 साल पहले तो हम कह रहे थे कि तालिबान अलकायदा जो है वो टेररिस्ट हैं, और आज हम उन्हीं के साथ तिजारत भी कर रहे हैं और उनको बुरा मन कह रहे हैं, और टेररिस्ट का जो लेबल है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए रखा गया है। तो इसके ऊपर भी देखना चाहिए, इस पर भी गौर करना चाहिए। एज ए देखें, हम मानते हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो हुक्मरानों ने इन ग्रोहों को पाला पोसा, इनको बड़ा किया, ठीक है, उसी की वजह से आज हमारा मुल्क जो पसमानदा है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को कह चुके हैं कि हमें अमेरिका की जंग में जाना ही नहीं चाहिए था, हम क्यों गए, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हमने ही दी, और फिर उसी अमेरिका बहादुर ने हमारे ऊपर ही टेररिस्ट का लेबल लगा दिया और हमें ही जो है दुनिया के अंदर बदनामी का बायस बना दिया, और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हमने दी। और आज अगर उनको हटाया भी गया है तो उन्होंने यही कहा था कि हम किसी की जंग में नहीं जाएंगे। रूस और रशिया और जो है ना यूक्रेन की जंग है उसके ऊपर वार को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये एक खुद साख्ता लेवल है। अगर अवाम के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम में इतनी इंतहा पसंदी नहीं पाई जाती जितनी इंतहा पसंदी जो है इंडिया की अवाम में पाई जाती है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो वहाँ पे हिंदू हैं। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। ये टैग है, एक लेवल लगाया गया है, तो ये ऐसे जैसे हमारे देखें कुछ हमारे अपने अमाल भी हैं जिससे जैसे हम अपने आप को खुद बेहतर कर लेंगे, अपने अंदर तब्दीली ले आएंगे, वैसे वैसे ये टैग उतर जाएगा और दुनिया के अंदर ये पैगाम भी जाएगा कि पाकिस्तान एक पूरा मन मुल्क है और दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेगी। हमें अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के बजाय उनको मानना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल हम मानते हैं, फिर ये टैग उतरेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका ने आधी दुनिया को तबाह बर्बाद किया है, कई के पूरे मुल्क तबाह कर दिए, लेकिन उस पर टेररिज्म का टैग नहीं लगता। और उसके पीछे फिर वजह यही है कि ये मुनाफकत है और ये जिसके साथ हमारे मुफादात जुड़े हुए हैं उसको हम टेररिज्म नहीं कहेंगे, जिसके साथ हमारे मुफादात जुड़े नहीं है वो ही दहशतगर्द है। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप राय का इजहार करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। कैसा लगता है और क्यों कहा जाता है टेररिस्ट, उस पर पाकिस्तानियों के जवाब थे और पाकिस्तानियों के मिले जुले जवाब थे। कुछ तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तानियों को अपनी गलतियों को भी मानना पड़ेगा कि हमारी गलतियां थी जिसकी वजह से टेररिज्म फैला। हमने खुद इस आग को अपने घर में लेके आए और ये जब अब हमारे ही घर को जला रही है और अब दुनिया भी हमें टेररिस्ट कह रही है, तो गलती हमारी है कहीं ना कहीं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी जो अवाम है उसमें तो इस तरह से टेररिज्म नहीं पाया जाता। हमारी अवाम तो अमन मोहब्बत करने वाली अवाम है, लेकिन उस पर ये टैग क्यों लग गया? ये तो कुछ एजेंसियों के फेल थे या कुछ हुक्मरानों के थे, कुछ ऐसे जो टेररिज्म लोग थे, ग्रोह थे, वो पाकिस्तान में आ गए, उन्होंने अपना पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। लेकिन अवाम में तो कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं था, ऐसी कोई सोच नहीं थी कि वो टेररिज्म को प्रमोट करें। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे लेबल लगा दिया गया। उसमें एक बड़ी वजह हिंदुस्तान भी है और हिंदुस्तान के लोग इस जो टैग है सबसे बढ़ चढ़ कर दुनिया में फैलाने में सबसे पेश हिंदुस्तान के लोग ही हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान को हर कोई टेररिस्ट कहता है। लेकिन अगर इसको आम जो हालात के बारे में कह रहे थे कि ये हालात हो गए इस वजह से कहा जा रहा है सब, तो अभी जो टेररिज्म घटना हुई है उदयपुर में, एक मासूम बंदे का गला काट दिया गया, तो ये टेररिज्म फिर तो हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया है। और अगर आप ये टैग हम पर लगा रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टैग आप पे भी जल्दा आता जाएगा। कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हज़ारों लोग मार दिए जाते हैं और उसका ब्लेम भी किसी पे भी नहीं आता, ना किसी बीजेपी पे आता है, ना किसी कांग्रेस पार्टी पे आता है, ना शिवसेना पे आता है,
ना किसी भी आप उसको आतंकवादी नहीं घोषित करते, जिसको भी जो भी इस सारे मामले में मुलव्वस होता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में अगर श्रीलंका के एक बंदा मार दिया जाता है, बहुत बुरा होता है, सारी दुनिया उसको कंडेम करती है, पाकिस्तानी भी उसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं, उसको सजा भी दे दी गई है, लेकिन लेबल हम पे ही लग गया है कि हम ही हैं दहशतगर्दी। लेकिन आपके यहाँ हजारों बंदे मार दिए जाते हैं, कई कई घटनाएं होती हैं, बसों को, रोड्स को, आए दिन कोई ना कोई आपके यहाँ तो कोई मामला थमने का नाम ही नहीं लेता, फिर भी टेररिज्म का टैग है जो वो पाकिस्तान पे ही लगता है। तो ये दुनिया में कहीं मुनाफिकत भी है, सारी चीज़ों को देख के सोचना पड़ेगा। कोई भी टेररिज्म नहीं होता कि कोई भी किसी को मारना नहीं चाह रहा होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान का फ़ायदा उठाया गया है, कई लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और ये टैग हम पे लगा हुआ है। ये इसको हम डिनाई नहीं करते कि ये टैग हम पे नहीं है, ये टैग हम पे लगा हुआ है और इसको उतारने में बहुत वक्त लगेगा। बिल्कुल जी, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो हुक्मरान थे उनकी नाअहलियों की वजह से ये टैग हमारे ऊपर लगा हुआ है। तो चीज़ ये है कि हमारे हुक्मरानों को जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। आज हम जिस अमेरिका बहादुर के किस्से सुना रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे दिखाया जा रहा है, जिसने हमारे ऊपर ये टैग लगा दिया है दहशतगर्दी का, तो ये जो तालिबान है, उसामा बिन लादेन है, इसको बनाया किसने था? अमेरिका बहादुर ने बनाया था। तो अमेरिका बहादुर ने इन्हीं को बनाया था और रशिया को तोड़वाया था। और फिर जब यही उसामा बिन लादेन अमेरिका के सामने खड़े हुए तो फिर ये अलकायदा दहशतगर्द तंजीम बन गई। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो गए या मर गए, जिसे वो भी मौका पर लोगों का, कुछ शहीद कहते हैं, कुछ कहते हैं मारे गए, तो चीज़ ये है उसामा बिन लादेन दुनिया से गए, उसी के बाद अब वही नहीं तालिबान ने कब्ज़ा किया है अलोक सर के कहने के मुताबिक अफ़गानिस्तान में, और उन्हीं जो है टेररिस्ट जो थे वो अब हाजी बन गए हैं और उन्हीं के साथ जो है अब अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, तिजारत भी हो रही है। अब वो पुरअमन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए हैं। इसलिए जो चीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट है वो बिल्कुल अमन पुरअमन है, और जो पाकिस्तान के साथ है वो आतंकवादी है। तो ये चीज़ देखें कि ये सिर्फ ये जितने ये घटनाएं पाकिस्तान में हुई हैं, ये बाकी ममालिक में नहीं हुई। क्या ईरान में, शाम में ऐसे धमाके नहीं हुए? उनके ऊपर ये लेबल क्यों नहीं लगा? पाकिस्तान पर ही क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की आंखों में खटकता है, क्योंकि यही खित्ता है जिसने आगे बढ़ना है, और इसको इसी के खित्ते की तरक्की को रोकने के लिए, इसको पसमानदा रखने के लिए ये टैग सिर्फ पाकिस्तान पे लगाया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो इससे ज़्यादा जो है जो हालात कशीदा इंडिया के अंदर हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने नहीं टैग लगाया कि देखें जी, देखें ये तो गाय को लेकर लोगों ने ये इतने लोग मुसलमान लोगों को मार डाला, किसी ने उसको आतंकवादी नहीं कहा। ये देखें जी, ये इसके ऊपर इस रस्म को लेकर इन्होंने इतने लोगों को मार डाला, उसके ऊपर किसी ने नहीं इंडियन को आतंकवादी कहा। तो पाकिस्तानी के ऊपर ही लेवल क्यों, ये लेबल क्यों लगा हुआ है, किस वजह से लगा हुआ है? इस चीज़ पर भी गौर करना चाहिए। इस मुनाफिकत को भी देखना चाहिए कि ये भी देखना चाहिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर थी। आज जब पहले हम आज से 5 साल पहले तो हम कह रहे थे कि तालिबान, अलकायदा जो है वो टेररिस्ट हैं, और आज हम उन्हीं के साथ तिजारत भी कर रहे हैं और उनको पुरअमन कह रहे हैं, और टेररिस्ट का जो लेबल है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए रखा गया है। तो इसके ऊपर भी देखना चाहिए, इस पर भी गौर करना चाहिए। एज ए देखें, हम मानते हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो हुक्मरानों ने इन ग्रोहों को पाला पोसा, इनको बड़ा किया, ठीक है, उसी की वजह से आज हमारा मुल्क जो पसमानदा है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को कह चुके हैं कि हमें अमेरिका की जंग में जाना ही नहीं चाहिए था, हम क्यों गए, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और इसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हमने दी, और फिर उसी अमेरिका बहादुर ने हमारे ऊपर ही टेररिस्ट का लेबल लगा दिया और हमें ही जो है दुनिया के अंदर बदनामी का बायस बना दिया, और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हमने दी। और आज अगर उनको हटाया भी गया है तो उन्होंने यही कहा था कि हम किसी की जंग में नहीं जाएंगे। रूस और रशिया और जो है ना यूक्रेन की जंग है, उसके ऊपर वार को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये एक खुद साख्ता लेवल है। अगर अवाम के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तानी अवाम में इतनी इंतहा पसंदी नहीं पाई जाती जितनी इंतहा पसंदी जो है इंडिया की अवाम में पाई जाती है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो वहाँ पे हिंदू हैं। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। ये टैग है, एक लेवल लगाया गया है, तो ये ऐसे जैसे हमारे देखें कुछ हमारे अपने अमाल भी हैं, जिससे जैसे हम अपने आप को खुद बेहतर कर लेंगे, अपने अंदर तब्दीली ले आएंगे, वैसे वैसे ये टैग उतर जाएगा और दुनिया के अंदर ये पैगाम भी जाएगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेगी।
हमें अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की बजाय हाँ उनको जी, मानना मानना पड़ेगा, पड़ेगा। उनको सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल हम मानते हैं। फिर ये टैग उतरेगा। और बिल्कुल। दूसरी तरफ अमेरिका ने आधी दुनिया को तबाह बर्बाद किया है, कई के पूरे मुल्क तबाह कर दिए, लेकिन उस पर टेररिज्म का टैग नहीं लगता। और उसके पीछे फिर वजह यही है कि ये मुनाफिकत है, और ये जिसके साथ हमारे मुफादात जुड़े हुए हैं उसको हम टेररिज्म नहीं कहेंगे, जिसके साथ हमारे मुफादात जुड़े नहीं है वो ही दहशतगर्द है। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप राय का इजहार करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।